हेलो, नमस्कार, आदाब और गुड इवनिंग ग्वालियर। मैं हूं आरजे अरशद और लेकर आया हूं शो एक मुलाकात। और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं शुभम साहू जी, जिन्हें आप हमाओ ग्वालियर और ग्वालियर फूडी की रील आपको दिख जाती होंगी ग्वालियर की। जब भी आप रील स्क्रॉल करते होंगे, जी हाँ, जरूर आपको दिख ही जाता होगा कुछ ना कुछ कंटेंट तो भैया का। तो पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू भैया, थैंक यू हाँ। बुलाने के लिए। नहीं नहीं, हम लोग खुद मतलब आप लोग आपसे बहुत ज्यादा मतलब प्रेज करते हैं कि यार ऐसे मतलब नए नए कंटेंट क्रिएटर जो हमारे ग्वालियर को प्रमोट करते हैं या फिर मतलब ग्वालियर की चीजें दिखाते हैं और ऐसे बढ़ के आते हैं, उभर के आते हैं, जैसे पानी में बुलबुले आते हैं ना ऊपर ऐसे उभर के आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही भैया हमारे साथ है। तो सबसे पहले तो यार हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से शुरू करता है यार, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है। तो आपकी सफर की शुरुआत कैसे हुई? मेरी सफ़र की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि मैंने शुरुआत की थी फ़ोटोग्राफ़ी से। मैंने सबसे पहले फ़ोटोग्राफ़ी डिप्लोमा किया था। देन उसको मैंने धीरे-धीरे करके 1-2 साल मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करी। देन उसके बाद उससे थोड़ा बहुत अर्न करके जी। मैंने जैसे-तैसे करके आईफ़ोन लिया और उसके बाद मैंने प्रॉपर किया ग्वालियर फूडी को स्टार्ट। और जिस दिन से ग्वालियर फूडी को स्टार्ट किया था और उस दिन से लेके आज तक मैंने कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन मैंने रील ना डाली हो। मतलब हर दिन कुछ ना जी, कुछ जी। डाला ही है ग्वालियर के लिए, अरे वाह! जिससे कि ग्वालियर के लोगों को पता पड़े कि हम्म। ग्वालियर में कितना हिडन जेम और जी। कितना सारा खाना है खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट। वाह वाह वाह! हाँ, सो इस हाँ। तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। जी, जी। बहुत बढ़िया शुरुआत रही। और इसी के साथ हमाओ ग्वालियर पेज भी है। हाँ जी। हाँ, तो मतलब एक बहुत अलग डिफरेंट चीज़ हो जाती है हमाओ ग्वालियर और ग्वालियर फूडी। हाँ। तो ये कैसे मन में आया? मतलब ऐसा है कि अगर आप कुछ जैसे मेरा ऐसा है कि मैं हर चीज़ में एक्सप्लोर करूँ। हाँ। मैंने भले ही मतलब ग्वालियर फूडी तो चलता ही है कि चलो ठीक है खाना, 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 कब तक रहेगा खाना। लेकिन मतलब फूड के अलावा भी ग्वालियर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हुँ। हेरिटेज है, बहुत हिस्ट्री सही, है, बहुत सही। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लोगों को मालूम नहीं है। हुँ। लेकिन वो चीज़ लोगों को मालूम कैसे पता पड़ेगी, वो चीज़ ग्वालियर मतलब वो हमारे ग्वालियर से मैं चीज़ों को अपलोड करता हूँ जिससे कि वो उस चीज़ों को लोगों को मालूम पड़े हाँ, कि हाँ। किला कितना पुराना है बिल्कुल। या फिर कुछ ऐसी हिडन प्लेसेस है जो मतलब घूमने वाली हैं लेकिन हाँ, लोगों को मालूम ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, अरे इसलिए वाह! मैंने उस चीज़ को स्टार्ट किया था। अरे वाह, वाह! ये और जैसे कि कंटेंट आप कुछ भी बनाते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है उसे परोसना। परोसने से पहले उसकी एडिटिंग करना पड़ती है ना? तो स्टार्टिंग में तो मतलब कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता कि हायर कर ले हाँ। स्टार्टिंग में। हाँ। तो स्टार्टिंग की जर्नी आपने कैसे तय करी थी एडिटिंग की? मतलब ऐसा रहता था एडिटिंग की वही यूट्यूब सब जो सब करते हैं। हाँ, हाँ। यूट्यूब पे गए मतलब पहले शूट किया देन यूट्यूब पे गए और सीखा कि किस तरीके से इसको एडिट किया जाता है। हुँ, हुँ। तो शुरुआत के अगर मैं बोलूँ तो 4-6 महीने मैंने खुद ही सब कुछ एडिट सब कुछ किया है। हुँ, हुँ। उसके बाद जब थोड़ा बहुत आने लगी, अर्निंग-वर्निंग होने लगी तो मैंने कहा अब थोड़ा-सा बाहर किसी और को दो। क्योंकि अगर आपको और ज़्यादा कंटेंट बनाना है या किसी चीज़ को अगर आपको और एक्सप्लोर करना है, हुँ, हुँ। कि अगर आप ठीक है, अगर एक बार जा रहे हो आप और अगर 4 वीडियो शूट करके आ रहे हो, तो उसको आप 8 वीडियो शूट कर सकते हो। सही बात। ये तो अगर उस चीज़ को अगर एडिट करना है, तो एडिट के लिए आपको एडिटर चाहिए ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो वही है कि थोड़ा बहुत शुरुआत में तो 4-6 महीने मैंने खुद ही किया। फिर अभी 1-2 दोस्त ही हैं मेरे, एक तरीके से उनको क्या हाँ। एडिटर बोलूँ, मेरे दोस्त हैं। तो वही मेरे लोग वो सब चीज़ें एडिट हाँ, वगैरह हाँ। करते हैं। लेकिन स्टार्ट जब किया था तो मतलब किस ऐप से स्टार्ट किए थे आप? वही जो सबके लिए रहता है इनशॉट एंड वीएन। अरे वाह! बिल्कुल बेसिक फ़ोन अभी भी वही करता हूँ। अभी उसके भी? अलावा भी मैं ना प्रीमियर प्रो यूज़ करता ना कुछ करता, नॉर्मल वीएन हाँ, एंड हाँ। इनशॉट, उसके अलावा हाँ, कुछ हाँ, नहीं। हाँ, ये ये बात रहता है। बिल्कुल सही है। वीएन हाँ। मतलब बहुत पावरफुल ऐप है हाँ, हाँ, वो बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग के बहुत लिए। अच्छा। इसी के साथ भाई मतलब कुछ समय बाद जैसे हम लोग सक्सेस मिलने लगती है तो हुँ, अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। हुँ। आपकी पहली अर्निंग कब स्टार्ट हुई थी? मेरी पहली अर्निंग एज़ अ फूड ब्लॉगर हाँ। हो गई थी, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, शुरुआत के मेरा ऐसा था 1 महीना मैंने प्रॉपर 30 दिन रील डाली थी। हुँ, तब तो ख़ैर मेरे को इतना नहीं मिला था, लेकिन जब मेरे पास मेरा आईफ़ोन आ गया था, हुँ, तो मैं बोलूँगा जैसे स्टार्ट किया होगा तो एक्चुअली में ये था ना कि लोग मेरे को पहले से जानते थे। हुँ, अगर कोई अभी नया फूड ब्लॉगर आया तो उसको थोड़ा-सा करना पड़ेगा कि यार हाँ, मेरे को सैक्रिफाइस है, मतलब जो भी स्ट्रगल करना पड़ेगा कि हाँ। हाँ यार, मेरे को लोग जानते नहीं हैं। हुँ, लोग मेरे को थोड़ा पहले से जानते थे, तो हुँ। उस चक्कर में मेरे को पहले भी थोड़े मिलने लग गए थे प्रमोशंस एंड ऑल। हाँ। तो वही है, मतलब अगर बोलूँ तो पहले ही हफ्ते में बोल सकते हैं, तो मेरी पहली हफ्ते में अर्निंग आना स्टार्ट हो गई थी। अरे वाह! बहुत सही। हाँ, इसी के साथ मतलब ये तो अपने कंटेंट की और यूट्यूब की हो गई। हाँ। लेकिन आपकी ज़िंदगी की पहली अर्निंग कौन-सी थी?
मेरी जिंदगी की पहली अर्निंग, हाँ। मेरी जिंदगी की पहली अर्निंग एज अ फूड ब्लॉगर या एज अ फोटोग्राफर। नहीं नहीं, इनको हटा के मतलब जैसे घर वाले कहते हैं ना कुछ ना कुछ अब करना चाहिए तुमको, तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, इसके बाद अब कुछ अच्छा ना कुछ अच्छा, अपना जॉब देखना है। वगैरह। हाँ, जॉब नहीं नहीं, जॉब तो मैंने करी नहीं है खैर। तो आज तक जितना घर पे पैसा गया है तो वो हाँ। मेरा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से ही गया है। अरे वाह। मैंने जॉब तो मतलब गया था, हम्म, करने भी गया था, मैंने 1-2 दिन करी भी, लेकिन वो मेरे पे झिली नहीं। मैं उन पे नहीं झिला या वो मेरे पे नहीं झिली, कुछ भी समझ लीजिए। हाँ, तो वो मैंने किया था, लेकिन जॉब से तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने ये अपनी फूड ब्लॉगिंग से करी है। अच्छा अच्छा, फूड ब्लॉगिंग से अरे वाह। और कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, हाँ, तभी आपको अर्निंग मतलब अर्निंग होती कुछ प्रॉफिट मिलता है। हाँ। इसी के साथ कभी कभी यार फूड ब्लॉगिंग में ऐसा भी होता है कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनके नाम बड़े दर्शन छोटे। है। हाँ। हाँ, मतलब रहता है। कहावत बहुत सुनी रहती है, लेकिन जब जाके खुद टेस्ट करते हैं तो पता चलता हाँ। है। तो भाई आपको भी ऐसे कुछ मिले हैं फूड जर्नी में? नाम मत लीजिएगा बट हाँ है, काफी है। मतलब अभी हाँ। ऐसा है, जैसे मैं कल की ही बात बताऊं, हाँ, तो मुझे बहुत ज्यादा, अगर मतलब भूख तो लग रही थी, हाँ, लेकिन मेरे को खाने का क्या लग रहा था कि मेरे को स्ट्रीट फूड खाना है, वो भी कैसा कि जो जैसे कि पाव भाजी और डोसा। हाँ, मेरे सामने नहीं तो 10 कैफे थे, लेकिन मैंने 10 कैफे में से एक कैफे में कुछ नहीं खाया। मेरे को मतलब ये जो होता है ना, जो चाइनीज वगैरह, हाँ, मतलब मैं ऊब चुका हूँ खा खा के, कि अगर मेरे को कोई चाउमीन रख दे, कोई मंचूरियन रख दे, वरना मेरा फेवरेट था पहले मंचूरियन प्लस फ्राइड राइस या चाउमीन, लेकिन अब वो मेरा पता नहीं क्या हो गया। लेकिन मेरे को अब चाहिए रहता है कि कुछ, मेरे को अब चाहिए मेन कोर्स। अब मेरे को रोटी सब्जी सलाद और ये सब चीजें रख दो और मैं वो खा लूंगा, बस दैट्स ऑल। मेरे को वही अच्छा लगता है, वरना ये कैफे वैफे में जाना तो बिल्कुल ही, मतलब पहले भी नहीं जाता था, लेकिन खाना तो वही है, मेरे को मेन कोर्स अच्छा लगता है। मेरे दोस्तों को भी पता है कि अगर उसको कुछ खाना है तो उसको मेन कोर्स ही खाना है, क्योंकि उसी से पेट भरता है मेरा। चाइनीज से तो मैं बहुत पागल हो चुका हूँ। लेकिन हाँ, अगर जो आप बोल रहे हो, मतलब क्या बोलूं मैं, अब किसी की किसी की बुराई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर आपने शायद सुना हो, वो एक जो था कांजी वड़ा, शायद सुना होगा आपने। कांजी वड़ा कि मतलब रहता अच्छा है, मतलब वो सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसको बनाने की प्रोसेस है ना, अगर कोई सुन लेता है तो मतलब वो कहेगा कि आपको जो कांजी वड़ा है वो 2 दिन पहले रखा जाता है। वो जो 2 दिन रखा गया उसका पानी है, वो आपको पीना, मतलब जो कांजी वड़े का होता है वो, लेकिन मेरे को बहुत गंदा लगता है। तो मैंने तो उसको खरीद के आज तक पिया नहीं इसी चक्कर में। तो वो चीज मेरे को सबसे गंदी लगती है, और बाकी नॉनवेज में खाता नहीं हूँ। अरे बहुत सही, बहुत सही। बहुत बढ़िया। अनहाइजीनिक चीजों से बच कर रही है, मौसम भी खराब हो रहा है तो अनहाइजीनिक चीजें अवॉइड ही कीजिएगा ज्यादातर तो। और इसी के साथ भाई, ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर जो आपको लगता है जिसने आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हो? इन्फ्लुएंस अगर मैं ग्वालियर की बोलूं तो ग्वालियर फूड स्टार्स आशुतोष भैया, वो मतलब हर कोई फूड ब्लॉगर, ग्वालियर का कोई भी क्रिएटर होगा, वो ऐसा हो, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता वो उनको ना जानता हो। उनकी रील हर किसी के फीड में गई होगी, और ग्वालियर में फूड ब्लॉगिंग की स्टार्ट ही उन्हीं ने की थी। और एक तरीके से बोलूं तो मेरे को उन्हीं का कंटेंट अच्छा लगता था, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने उन्हीं बोलूं तो उन्हीं ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया था। और आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। और एक वो हो गए, और दूसरे हैं विशाल अनवेकर, ईट विद विश करके उनका पेज है। तो मेरा क्या है, कंटेंट 2 तरीके का है। मेरा कंटेंट है 2 तरीके का, इस तरीके का कि मैं पहले एक, मतलब मैं 2 तरीके से कंटेंट बनाता हूँ। एक होता है वॉइस ओवर वाला, एक होता है 1-to-1 टॉक, जो आपने देखा होगा कि भैया नमस्ते, क्या नाम है अपना, कब सेट है। तो वो विशाल अनवेकर ने मेरे को, उनकी वीडियो से मैं वो सीखा। और जो वॉइस ओवर वाली चीज होती है वो मैं आशुतोष भैया से ग्वालियर फूड से सीखा। अरे वाह, तो सीखने के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, कहीं से भी आपको सीखने का मौका मिल सकता है ना भाई। इसी के साथ अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। जैसे बहुत से लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं कंटेंट कैसे चूज करें, तो बहुत से लोगों के सवाल भी हैं, मतलब लोग बागों से पूछते हैं। तो आपका इस पे क्या राय है कि कैसे कंटेंट चूज कर सकता है इंसान अपने लिए? कंटेंट चूज करना इस तरीके से है कि अगर आप कुछ भी बना रहे हो, और आप, मेरा ये कहना है कि आप 30 दिन, मतलब 1 महीना तो सब चीजों में ट्राई करो कि 5 दिन अपन ने कुछ बना लिया, 5 दिन अपन ने कुछ बना लिया। जहां पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर ज्यादा रीच आ रही है, या आपको मतलब जो आपकी ऑडियंस या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स है, उनको किस, मतलब उनको क्या देखने में अच्छा लगता है, कि आप क्या बना रहे हो, उनको क्या देखने में अच्छा लगता है, कि आप फनी बना रहे हो या फूड ब्लॉगिंग बना रहे हो। तो अगर जो मेरा है जैसा, तो मेरे लोगों को फनी के बजाय मेरा फूड ब्लॉगिंग करना ज्यादा पसंद आया था, तो इसलिए मैंने फूड ब्लॉगिंग करी, वरना मैं पहले फनी करता था। तो वही है कि आप शुरुआत में 30 दिन तो कम से कम ट्राई करो कि आप हर चीज बनाना, मतलब स्टार्ट करो। कि आप, अगर आपको डांसिंग पसंद है तो आप डांसिंग करो, अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग करो। वो फिर आपका मैटर
फंस जाता है कि फिर वो आपको पसंद क्या है। अब मैं तो हूँ ऐसा कि मेरे को तो ना डांस आता ना सिंगिंग आती, तो मैं खाना ही खा सकता हूँ लेकिन वो खाना खाने को सामने वाले को परोसना किस तरीके से है वो फिर मेरे को पता है कि मैं किस तरीके से उसको स्क्रिप्टिंग एंड वो सब चीजें हैं, तो उस चीज में मेरे को अपना वो पता है कि हाँ मैं फूड ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। तो अगर किसी को अगर स्टार्ट करना है तो वो यही है कि शुरुआत में हर चीज ट्राई करे और जहां पर उसको लगे कि रीच अच्छी है तो उस चीज को कंटिन्यू कर सकता है। सही बात है, बिल्कुल। आपको खुद से देखना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा, खुद अपने, जैसा कि भाई ने बताया 30 दिन आपको डालना पड़ेगा डिफरेंट कंटेंट, और जिस पर आपकी रीच ज्यादा है तो वही आपका जोन है और उसको पकड़ लीजिए और बढ़ते जाइए आगे, है ना। इसी के साथ भाई एक और बात पूछना चाहूंगा, मतलब मेरी भी पर्सनल बात है ये बात ऐसी है कि इतने सारे फूड ट्राई किए हैं आपने, कोई ऐसा फूड जो सजेस्ट करना चाहो आपके, वो खाना जरूर, वो मतलब एक फूड रहता है जो हर किसी को आप सजेस्ट करते हैं। अच्छा, ओके। सो अगर आपको कुछ खाना है, मतलब मस्ट रिकमेंडेड ग्वालियर में रहेगा, तो वो रहेगा मेरी तरफ से। अगर आप मुरार रहते हो या नहीं भी रहते हो तो चले जाना ठीक है, मुरार जाना। और मुरार में एक ठेला लगता है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, किसी से भी पूछ लेना ढोकला कहाँ पर रखता है, ढोकला, और वो बंदा बोल देगा कि हाँ ये लगता है। शांति प्रकाशन करके एक दुकान है, उसके जस्ट आगे लगता है। उसके पास में 3 चीजें मिलती हैं, सेवपुरी, ढोकला और भेलपुरी। उसके ढोकले बाई गॉड ग्वालियर में सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया ढोकले। मतलब लगते भी नहीं है ग्वालियर में, 2-4 जगह ही लगते हैं, जहां तक लगता है मेरे को नहीं पता, लेकिन स्ट्रीट में आपको शाम को ढोकले और कहीं मिलेंगे ही नहीं। उसके ढोकले बाई गॉड बहुत अच्छे हैं। और फिर उसके पास वो भी है सेवपुरी। सेवपुरी भी वो कुछ अलग ही तरीके से बनाता है, जो नॉर्मल सेवपुरी और लोग बनाते हैं उनसे बहुत अच्छी बनाता है। और भेलपुरी भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा तो फिर वो तो फिर नॉर्मल सब है ही, मोमोज वगैरह ये सब चीजें तो वो हर जगह चलती हैं। बाकी वो चीज ऐसी है कि आप जरूर से ट्राई कर सकते हो। आपको आपने भी कभी नहीं सोचा होगा ढोकला खाने का भी चलते हैं शाम को, लेकिन वो वहां पर आपको मिलेगा। बहुत अच्छी चीज है। शाम के वक्त ये बात बताइए आगे बात चलते हैं भाई लेकिन बहुत अच्छी बात बताई, मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी जाऊंगा इसके बाद, शो के बाद, कंप्लीट करने के बाद। लेकिन भाई हमने आपसे बहुत सारी बातें जानी, बहुत सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, यूट्यूब के बारे में भी जाना, कंटेंट आगे कैसे बढ़ा इसके बारे में भी जाना, और हिट कैसे हो जाए उसके बारे में भी जाना और फूड भी जान लिया होगा जनाब आपने। लेकिन अब लास्ट बात, और मैं मतलब ग्वालियर वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं उनके लिए? नए कंटेंट क्रिएटर मैं बोलूंगा कि अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो आप किसी की कॉपी मत करो। एक आप अपना जॉनर बनाओ, कि आप ये मत बोलो कि मुझे ग्वालियर फूड स्टार जैसा बनना है या मेरे को विशाल भैया जैसा बनना है। आप खुद बनो, आप जो खुद हो आपको आपकी तरीके से जाना जाए, ना कि आपको किसी और के नाम से जाना जाए। कि अगर आप किसी के साथ में भी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप किसी के साथ में भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप अपनी किस पर्सनैलिटी बना के रखो कि आपको किसी और के नाम से ना जाना जाए, आप अपने नाम से जाने जाओ। तो आप यही है कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने नाम से बनाओ, कुछ भी कर रहे हो, और बी कंसिस्टेंट, और बस किसी की कॉपी मत करो। अगर किसी की कॉपी करोगे तो सीधी सी बात है, तीसरा बंदा आपको बोलेगा कि तूने उसकी कॉपी करी। तो अगर आप अपना कंटेंट बना रहे हो तो आपसे कोई, हाँ, फिर आपकी अगर कॉपी करने लगे लोग तो आप समझ लेना कि आप एक ब्रांड हो कि जब पूमा की PMUA आ जाता है ना, तो आप समझ लो कि फिर आप एक ब्रांड हो। लेकिन वही है कि अगर आप कॉपी करोगे तो फिर आप कॉपी कैट बोलेंगे सबको। तो वही है, बी कंसिस्टेंट, और आप अपने लिए रियल रहो और अपने काम से प्यार करो। सीधी सी बात यह है कि अगर आप अपने काम से प्यार कर लोगे तो आपको हर चीज मिलेगी, और अगर आप कॉपी करोगे तो फिर आपको पता ही है तो बहुत सही बात बोली भैया ने, बी यू हु यू आर और बी कंसिस्टेंस, यही 2 चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी हर चीज में। मेरा ख्याल है, मतलब यूट्यूब नहीं, हर चीज में, जिंदगी की हर रेस में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा जनाब। अपडेट रहिएगा जमाने में और सुनते रहिएगा गूंज। ये था आज का सफर हमारा एक मुलाकात में, जिसमें हमारे खास मेहमान थे शुभम साहू जी, जिन्हें आप ग्वालियर फूडी और हमाओ ग्वालियर नाम से भी जानते हैं। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ, तब तक कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। बाय बाय ग्वालियर।